नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं लेकर आया एक हॉन्टेड स्टोरी का टाइटल जैसे कि आप सभी को दिख रहा है, द हॉन्टेड हाउस, भूत बंगला जिसे कहते हैं। तो भाई भूत बंगला ऐसे टाइटल क्यों दिया गया है? आपको बहुत ही अच्छी लगने वाली स्टोरी, क्योंकि लास्ट में इसके स्टोरी जैसी एंड होगी तो स्टोरी के एंडिंग में यहाँ पे लास्ट में क्या होता है वो नहीं बताएगा, उसे आपको इमेजिन करना है कि ऐसे क्यों हुआ, क्या हुआ, उसका आंसर आपको लास्ट में मिलेगा। तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, लेकिन लास्ट में आंसर मैं आपको दे दूंगा। आप पॉज करके थोड़ा सा सोच सकते हैं कि आखिर क्या हुआ, कैसे हुआ। तो इंटरेस्टिंग रहती है स्टोरी, तो लास्ट तक के बने रहेंगे। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, द हॉन्टेड हाउस, भूत बंगला। चलिए स्टार्ट करते हैं। पसंद आने पे प्लीज लाइक करेंगे। सबसे पहला सेंटेंस देखते हैं। द हॉन्टेड हाउस वॉज अ फेवरेट टॉपिक अमंग रतन एंड हिज फ्रेंड्स। इसका एक एक वर्ड देखते हैं। द हॉन्टेड हाउस, भूत बंगला, वॉज यानी था, अ फेवरेट यानी क्या होता है, एक पसंदीदा, टॉपिक यानी विषय, पसंदीदा विषय था, है ना। अमंग यानी बीच में, जब दो लोगों से ज्यादा है तो अमंग का यूज करते हैं, दो लोगों के बीच में तो बिटवीन का यूज करते हैं। अमंग रतन एंड हिज फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत सारे दोस्त हैं इसलिए अमंग का यूज किया गया है। केवल रतन एंड मोहन, रतन एंड राधा कुछ होता दो लोगों के बीच में तो बिटवीन का यूज करते हैं। ये तो ग्रामेटिकल है, इसे आप ध्यान देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैंने बताया अमंग का यूज बता दिया। तो क्या था, पसंदीदा विषय था रतन और उसके दोस्तों के बीच में। सिचुएटेड यानी क्या होता है, हम इसे बोलते हैं स्थित होना, कहीं पे रहना, स्थित रहना। सिचुएटेड कहाँ पे सिचुएटेड था? अबाउट यानी क्या होता है, अबाउट यानी के बारे में भी होता है, लेकिन अबाउट यानी लगभग के लिए भी हम अबाउट का यूज करते हैं। लगभग 2 किलोमीटर्स फ्रॉम हिज हाउस, फ्रॉम यानी से, हिज हाउस यानी उसके घर से। तो वो जो भूत बंगला था लगभग 2 किलोमीटर था उसके घर से। तो सिचुएटेड यानी होता है स्थित रहना। It had stood there for as long as he and even his father remembered. इसे मैंने पढ़ दिया, अब एक एक वर्ड के देखते हैं। It had stood, तो it हम केवल सब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे। Had stood यानी खड़ा हुआ था, ठीक है। ये क्या, ये बिल्डिंग जो क्या था, ये स्थित था, वहीं खड़ा था। कहाँ? देयर यानी वहां। फॉर as long as यानी जब तक, ठीक है। फॉर as long as यानी जब तक, ही यानी वह, एंड इवन और यहां तक के, हिज फादर उसके पिता, रिमेंबर्ड याद था। यानी कि ये बिल्डिंग कब से था वहां पर? जब तक उसे और उसके पिता को याद था, यानी उतने पुराने समय का वो भूत बंगला था, वो बंगला था। स्ट्रेंज स्टोरीज यानी अजीब कहानियां। तो भाई स्ट्रेंज का मतलब क्या होता है? अजीब, अजीबोगरीब को हम स्ट्रेंज कहते हैं। स्टोरीज कहानियां। हैड बीन स्प्रेड यानी होता है फैला था, फैला उसे स्प्रेड कहते हैं। हैड बीन स्प्रेड, अब हैड बीन का यूज हम कब करते हैं? हम उसे कहते हैं कि कुछ चीज कर दिया गया था, तो हैड बीन का यूज करते हैं। देखिए हैड बीन स्प्रेड अबाउट इट, अबाउट यानी के बारे में, इट यानी इसके। अब यहाँ पे अबाउट यानी के बारे में, यहाँ अबाउट यानी लगभग। तो दोनों का आपको यहाँ पे मीनिंग मिल गया, मतलब दोनों का मतलब पता चल गया। तो देखिए अजीबोगरीब कहानियां हैड बीन स्प्रेड यानी फैलाई गई थी इसके बारे में। किसके बारे में? उस भूत बंगले के बारे में। एंड इट वॉज अ टॉपिक, और ये एक टॉपिक था, विषय था, ऑफ डिस्कशन यानी होता है बातचीत का, चर्चा का विषय, है ना। बातचीत का ये एक चर्चा का विषय था कि भूत बंगले के बारे में बातचीत करते थे। फॉर मेनी यानी बहुत से लोगों के लिए। एंड एन इवनिंग, मैनी एन इवनिंग यानी एक शाम, इवनिंग यानी होता है शाम को, ठीक है। अमंग यानी बीच में। यंगस्टर्स यानी युवाओं, जो नवयुवक होते हैं, जवान जो बच्चे होते हैं। एंड एल्डर्स यानी क्या होते हैं? जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उसे एल्डर्स कहते हैं। यंगस्टर यानी नौजवान लोग, जो जवान है उसे हम कहते हैं। नौजवान और बड़ों के बीच ये क्या होती थी? चर्चा, टॉपिक का विषय, चर्चा का विषय रहता था। अलाइक यानी होता है एक समान, एक जैसे, उसे हम अलाइक कहते हैं। एक जैसे विषय रहता था, किसके लिए? जवान के लिए भी, और जो बड़े थे उनके लिए भी एक समान विषय रहता था, ये इस टॉपिक पे चर्चा करना। अब देखिए ऑफ कोर्स का मतलब क्या होता है? ऑफ कोर्स यानी होता है, हम इसे बोल सकते हैं बेशक, जरूर। रतन्स मदर, रतन की माँ, हैड वॉर्न, हैड के साथ वॉर्न का थर्ड फॉर्म, वॉर्न यानी किया था, दिया था, तो चेतावनी दी थी। वॉर्न करने यानी चेतावनी देना, चेतावनी दी थी, उसकी माँ ने चेतावनी दिया था या दी थी। हिम यानी उसे, नेवर टू गो यानी नहीं जाने का, नियर द हाउस यानी घर के पास नहीं जाने का चेतावनी दी थी उसकी माँ ने
कि नहीं जा रहे हैं तुम्हें वहाँ उस घर के पास। तो ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड के साथ वन थर्ड फॉर्म को यूज किया गया, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी। उसकी माँ ने भी ये बोल चुका था कि भाई नहीं जाना है वहाँ घर पे, उसके पास, नियर एंड पास। शी हैड इवन एडवाइज्ड हिम, अब यहाँ पर भी हैड के साथ एडवाइस का यूज किया। एडवाइस यानी क्या होता है, सलाह दिया था, इस प्रकार से, ठीक है। और उसने सलाह दिया था, हिम यानी उसे, उसकी माँ ने सलाह दी थी, क्या सलाह दी थी, टू टेक अनदर लॉन्गर रूट। टू टेक यानी लेने के लिए, अनदर यानी और दूसरा, लॉन्गर रूट यानी लंबा, रूट यानी रास्ता, यानी और लंबा रास्ता तुम ले लेना। उसकी माँ ने एडवाइस दिया था, शॉर्टकट के चक्कर मत रहना। कहाँ के लिए, टू हिज स्कूल, उसके स्कूल के लिए तुम और कोई लंबा रास्ता ले लेना। दैट ही वुडंट पास द हॉन्टेड हाउस ऑन द वे, ठीक है। सो दैट यानी ताकि, ही वुडंट पास, उसे ना करना पड़े, क्या ना करना पड़े, पास यानी गुजरना ना पड़े, द हॉन्टेड हाउस, उस भूत बंगले से, ऑन द वे यानी रास्ते पर, तो रास्ते पर उसे भूत बंगले को पार ना करना पड़े, इसलिए उसकी माँ ने कहा था भाई उस घर से सीधा मत जाना, तुम घूम के लॉन्ग रूट लेके चले जाना। चेतावनी दी थी उसकी माँ ने, डरावना घर है, भूत बंगला है, उसके बारे में बहुत कुछ सुना था। अब क्या हुआ, वन डे, एक दिन, he had gone to his friend's house, he had gone, यहां पर भी पास्ट परफेक्ट टेंस, गया था, चुका था, चुकी थी। he had gone, वह गया, ठीक है, गया, to his friend's house, अपने दोस्त के घर, to play, खेलने के लिए। कौन गया, उसका जो बेटा था रतन, वो खेलने के लिए गया। as he left यानी जैसे ही वह गया, his friend's mother asked him, उसकी माँ की, है ना, सॉरी, उसके दोस्त की माँ ने asked him, अब आज यानी पूछना भी होता है और कुछ करने के लिए कहना, तो यहाँ पे उसकी माँ कुछ कहने के लिए कह रही है, क्या बोल रही है देखिए, टू ड्रॉप हर मेड सर्वेंट सन, टू ड्रॉप यानी क्या होता है, ड्रॉप यानी बूंद में होता है, ये ड्रॉप यानी होता है किसी को कहीं ड्रॉप करना, छोड़ देना। उसकी माँ ने कहा छोड़ने के लिए, हर यानी उसकी, मेड सर्वेंट्स, मेड सर्वेंट्स क्या होता है, हम इसे काम वाली बाई बोलते हैं ना, उसे मेड सर्वेंट्स कहते हैं, काम वाली बाई के बेटे को। अब वो लोग दोस्त यार के साथ वो खेलने के लिए गया, लेकिन उसके यहाँ काम वाले का बेटा भी था, तो उसकी माँ ने कहा ठीक है, अब तुम जब घर जा ही रहे हो, है ना, एज ही लेफ्ट, जैसे ही वो गया तो उसकी माँ बोली ठीक है, अब जब तुम जा ही रहे हो तो ये काम वाली की बाई को भी उसके घर छोड़ देना। अब देखिए, A young boy of about 9 years, a young boy यानी वो जो छोटा लड़का था, यंग यानी नौजवान भी होता है, छोटा लड़के को नौजवान तो बोलेंगे, तरुण भी कहते हैं, थोड़ा सा उस एज का, हम इससे छोटा भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो छोटा बेटा था वो अबाउट लगभग 9 years, लगभग 9 साल का था वो लड़का, बॉय बेटा नहीं, बॉय लड़का, लगभग 9 साल का था। अब यहाँ अबाउट यानी लगभग का यूज़ किए गए, लगभग 9 साल का था। कौन, वो जो नौकरानी का, काम वाली बाई का बेटा था। ऑन हिज वे होम यानी उसके घर के रास्ते पर, वो जो बच्चा था उसके घर के रास्ते पर, रतन एंड द यंग बॉय स्टार्टेड ऑफ, रतन और उसका जो छोटा लड़का था स्टार्टेड ऑफ यानी क्या होता है, बंद कर देना, शुरू कर देना, बहुत सारे इसका मीनिंग होता है। स्टार्टेड ऑफ यानी वो लोग रुक गए, ठहर गए, शुरू कर दिए, बंद कर दिए, ऐसे अलग अलग इसका मीनिंग निकलता है। लेकिन यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा कि जो रतन और जो छोटा लड़का था वो वहां पे ठहर गए, ठीक है, रुक गए। अब क्या हुआ, रतन आस्क्ड हिम, रतन ने उससे पूछा, वेयर ही लिव्ड, वह कहाँ रहता है, ठीक है, वह कहाँ रहता है। रतन ने पूछा, पास्ट टेंस है, वेयर ही लिव्ड ये भी पास्ट टेंस है, लेकिन सेंटेंस इस प्रकार से है कि उसने पूछा कि कहाँ रहते हो, इसलिए हम कहाँ रहते थे ऐसे नहीं पूछेंगे। उसने उससे पूछा तुम कहाँ रहते थे, ऐसे नहीं होगा। रतन ने पूछा तुम कहाँ रहते हो। द बॉय पॉइंटेड आउट, अब यहाँ पे देखिए पॉइंटेड आउट का मतलब होता है इशारा करना, तो लड़के ने ऐसे इशारा किया, ठीक है। द रोड टू हिज होम, द रोड उस सड़क को, जो घर की ओर जाने का जो रोड था ना, उसकी ओर इशारा किया कि भाई देखो मैं वहां रहता हूं। अब क्या हुआ देखिए, रतन फेल्ट अ टाइनी चिल क्रीप अप हिज स्पाइन, ठीक है। अब यहाँ पे टाइनी यानी छोटा सा,
चिल क्रीप अप यानी क्या होता है, सिहर जाना, ठिठुरन पैदा हो जाना, स्पाइन यानी उसके रीढ़ की हड्डी में। तो ये जब बहुत ज्यादा डर जाते हैं ना तो इस प्रकार का यूज करते हैं कि क्या हो गया, उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन उठ पड़ी, ऐसे बोलते हैं बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा डर लगता है तो, ठीक है। तो उसे एक छोटी सी मतलब ठंड का उसके क्या सिहरन उठ पड़ी, किसे, रतन को, उसे एहसास हुआ कि अरे बाप रे मेरी रीढ़ की हड्डी तो सुन्न पड़ गया, इतना ज्यादा ठंडा लगा डर के मारे। तो हम ऐसे यूज करते हैं। दैट वॉज अ रोड, वह वही सड़क था, विच वेंट अप, विच यानी जो, वेंट अप यानी गया था, वेंट अप यानी गया था, टू द हॉन्टेड हाउस, ठीक है। ये क्या था, वही रोड था जो उस भूत बंगला की ओर गया था, वहां तक गया था। यानी कि भाई मान लीजिए लड़के का घर ये है ना, तो इसने जो रोड दिखाया कि भाई ये मेरा घर है, तो ये यहीं पे भूत बंगला था, तो ये रोड वो जो घर दिखा रहा है वहीं पे भूत बंगला तक की वो रोड गया हुआ था। अब ये समझ गया, अरे बाप रे तो भूत बंगला में ही रहता है। अब क्या हुआ, दिस मेंट, इसका मतलब था, ठीक है, मीन का मेंट इसका मतलब था, दैट यानी कि ही वुड हैव टू, अब यहां पे देखिए एक साथ है, वुड हैव टू, इसका मतलब होता है उसे जाना होगा, वुड हैव टू गो का यूज किया गया, उसे कुछ करना होगा तो वुड हैव टू का यूज करते हैं, ठीक है। उसे जाना पड़ेगा या उसे जाना होगा, पास द हॉन्टेड हाउस यानी उसे भूत बंगला से गुजरना ही पड़ेगा, गुजरना होगा, क्योंकि रास्ता उसी घर से है। अब यहाँ से गुजरना है उसके घर जाने के लिए। माँ ने बोली थी नहीं कुछ भी हो जाए वहाँ से गुजरना मत, भले तुम लॉन्ग रूट ले लेना, लेकिन अब इस बच्चे को तो छोड़ना है, अकेले छोड़ भी नहीं सकते। अब उसके मन में डर बैठ गया। ही थॉट ऑफ रिफ्यूजिंग, उसने रिफ्यूज करने का सोचा, थॉट यानी सोचा, थिंक का पास्ट टेंस थॉट। रिफ्यूज करना यानी क्या होता है, किसी चीज को नकार देना, टाल देना, मना कर देना, ठीक है। तो उसने मना करने के बारे में सोचा कि भाई चलो मना कर देता हूं, बट लेकिन ही हैड टू, अब यहाँ पे देखिए हैड टू का यूज किया गया है। हैड टू यानी उसे करना पड़ा, ठीक है। ही हैड टू ड्रॉप, उसे छोड़ना पड़ा, द बॉय होम, लड़के को घर, लेकिन उसे लड़के को घर छोड़ना ही था, ऐसे भी वो हम बोल सकते हैं, उसे बच्चे को घर छोड़ना ही था। अब क्या हुआ देखिए, अब वो तो मजबूरी थी, उसे बच्चे को छोड़ना ही था। एज दे पास अलॉन्ग द हाउंटेड हाउस, एज यानी जैसे, है ना, दे पास्ड वे गुजरे, ठीक है। अलॉन्ग, अलॉन्ग यानी साथ साथ, ये हॉन्टेड हाउस है उसके साथ ही साथ या बगल से, अलॉन्ग, ठीक है, साथ साथ। द हॉन्टेड हाउस, तो उस भूतिया बंगले के बगल से साथ ही साथ जैसे वो गुजरे। रतन सेड एवरी प्रेयर ही न्यूड, रतन ने कहा, सेड यानी कहा, क्या कहा, एवरी प्रेयर यानी सभी प्रार्थनाएं, जो भी प्रार्थना उसे याद था, मंत्र था, वो ही न्यू वह जानता था, नो का न्यू, जो भी वो प्रार्थना जानता था उसने वह कहने लगा यानी बोलने लगा प्रार्थना, डर के कारण। हम जैसे हनुमान चालीसा पढ़ने लग जाते हैं हिंदू धर्म वाले, और आप जो भी धर्म वाले अलग अलग जो भी स्टोरीज पढ़ रहे हैं सब अपने अपने भगवान को डर में याद करते हैं, तो वैसे वो जो जो प्रार्थना उसे याद था वो पढ़ने लगा। फाइनली, आखिरकार, द बॉय टर्न एट द एंड ऑफ द वॉल, ठीक है, द बॉय टर्न, लड़का मुड़ा, टर्न यानी मुड़ना, एट द एंड यानी अंत में, आखिर में, ऑफ द वॉल ऑफ द हॉन्टेड हाउस यानी कि ये जैसे हॉन्टेड हाउस का वॉल है ये, तो जैसे गुजर रहे थे तो ये वॉल का एंड में, आखिर में वो लड़का मुड़ा, ठीक है, घर के आगे जैसे हुआ तो लास्ट में मुड़ गया। कौन, वो जो लड़का था जो अपना घर दिखाना जा रहा था, अब वो मुड़ा। देयर, वहां, ही पॉइंटेड आउट, सॉरी, उसने इशारा किया, टू हिज हाउस, उसने अपने घर की ओर इशारा किया, वो देखो मेरा घर। इट वॉज अ सैंटी, ये क्या था, सैंटी था। अभी सैंटी क्या होता है, सैंटी का मतलब होता है झोपड़ी, बोलते हैं ना, झोपड़ी, झोपड़ा, कुटिया, उसे हम सैंटी कहते हैं। इट वॉज अ सैंटी, एक झोपड़ी था, इसके घर के बगल में वो जो था वो क्या था, एक झोपड़ी था, क्योंकि काम वाली का बेटा था, गरीब था बेचारा, तो झोपड़ी था। विच वॉज बिल्ट राइट नेक्स्ट टू द हॉन्टेड हाउस, विच वॉज बिल्ट जो बना था, राइट नेक्स्ट, राइट नेक्स्ट होता है ठीक बगल में, राइट नेक्स्ट यानी ठीक बगल में, टू द हॉन्टेड हाउस, और वो घर ठीक वो जो भूत बंगला था ना उसके बगल में बना हुआ था। यू लिव्ड हियर, सॉरी, यू लिव हियर,
तुम यहाँ रहते हो। एक्सक्लेम्ड इसका मतलब होता है चिल्ला के बोलना, किसी चीज को एकदम आश्चर्य से चिल्लाना, घबराहट में चिल्लाना, एक्सक्लेम्ड कहते हैं। चिल्लाते हुए कहा तुम यहाँ रहते हो, ऐसे, ठीक है। रतन चिल्लाया, बोला तुम यहाँ रहते हो। अभी वो डरेगा ही, जो माँ उसकी हॉन्टेड हाउस जाना नहीं बोली है, उसके बगल में ही वो रहता है, तो सीधी सी बात है उसके लिए तो बहुत आश्चर्य की बात रहेगी, तुम यहाँ रहते हो। द बॉय नोडेड। नोडेड यानी क्या होता है? नोडेड का मतलब होता है हामी में सिर हिलाना, हाँ जैसे बोलते हैं ना। तो यहाँ पे कुछ बोल नहीं रहा है, बस सिर हिला रहा है कि हाँ यहाँ मैं रहता हूँ। जस्ट देन, ठीक तभी, द बॉयज एल्डर सिस्टर। द बॉयज है लड़के की, एल्डर यानी होती है बड़ी, बड़ा उसे एल्डर कहते हैं, ठीक है। तो बड़ी बहन केम यानी आई, फ्रॉम द गेट ऑफ द हॉन्टेड हाउस, ठीक है। कहां से? फ्रॉम यानी से, द गेट यानी दरवाजे से, ऑफ द हॉन्टेड हाउस, हॉन्टेड हाउस भूत बंगले के दरवाजे से उस लड़के की बड़ी बहन आती है। कैरिंग, कैरिंग यानी हाथ में पकड़ के, उठा के, 2 पॉट्स ऑफ वाटर, 2 पॉट्स यानी 2 बर्तन, ऑफ वाटर यानी पानी के 2 बर्तन, 2 ग्लास जैसे होता है वैसी 2 बर्तन पानी लेकर वो आती है। कहाँ से? भूत बंगले के अंदर से उसकी बहन। अब देखिए क्या होता है, बस एंडिंग है। हाउ कैन यू लिव नेक्स्ट टू दिस हाउस। हाउ कैन यू लिव, तुम कैसे रह सकते हो। नेक्स्ट टू यानी बगल में, टू दिस हाउस इस घर के बगल में तुम कैसे रह सकते हो। हाउ कैन योर सिस्टर फिल वाटर फ्रॉम दैट हाउस। हाउ कैन योर सिस्टर, तुम्हारी बहन कैसे, फिल यानी भर सकती है, वाटर यानी पानी, फ्रॉम दैट हाउस यानी उस घर से, तुम्हारी बहन उस घर से पानी कैसे भर सकती है। डोंट यू नो, क्या तुम नहीं जानते, दैट इट इज हॉन्टेड, सॉरी, दैट इट इज हॉन्टेड कि ये भूतिया है। रतन आज द बॉय। बस यहाँ पे स्टोरी का एंडिंग हो गया। अब आपको यहाँ को 2 क्वेश्चन पूछा गया, उसका आंसर आपको सोचना है, और आंसर भी यहाँ पे भी अभी बताने वाला हूँ आपको, तो पॉज करके आप सोच सकते हैं। तो देखिए ये वही बोल रहा है लड़का कि तुम यहाँ कैसे रह सकते हो इस घर के बगल में, इस भूतिया बंगले के बगल में, और तुम्हारी बहन इस घर के अंदर से पानी भर के कैसे ला सकती है। क्या तुम नहीं जानते ये घर भूतिया है। रतन ने उस लड़के से पूछा। तो देखिए 2 क्वेश्चन कौन सा है। पहला, व्हाट वाज द बॉयज आंसर, उस लड़के का जवाब क्या होगा। उसने पूछा ना भाई तुम यहाँ कैसे रहते हो, तुम्हारी बहन वहां से पानी कैसे लाई, तो उस लड़के का जवाब क्या होगा, सोचिए क्या होना चाहिए। दूसरा, व्हाट इज द इम्प्लीकेशन ऑफ दिस स्टोरी। इम्प्लीकेशन यानी होता है उसका आशय, स्टोरी का मंशा, उसका मतलब क्या है, स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है, इसका आशय क्या है, स्टोरी समझाने का मतलब क्या है। तो इसका मतलब क्या है, और जो पहला इसका आंसर अभी बता रहा हूं आपको कि व्हाट वाज द बॉयज आंसर, वो लड़के ने क्या जवाब दिया होगा। तो देखिए आप जो भी सोचे होंगे, लेकिन इसका पहला आंसर देखिए पहले क्वेश्चन का कि लड़के ने क्या जवाब दिया। द बॉय सेड, लड़के ने कहा, मे बी इट इज हॉन्टेड। मे बी यानी शायद ये भूतिया है, शायद ये जगह भूतिया है। सम पीपल से सो, कुछ लोग ऐसा कहते हैं। बट लेकिन वी हैव नेवर सीन एनी घोस्ट देयर। वी हैव नेवर सीन, हमने कभी नहीं देखा है। यहां पर देखिए हैव के साथ सीन थर्ड फॉर्म के जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है, इस प्रकार से, और हैड के साथ चुका था, चुकी थी, ऐसे होता है। वी हैव नेवर सीन, नेवर यानी कभी नहीं, हमने कभी नहीं देखा है, एनी घोस्ट, घोस्ट यानी कोई भी भूतों को, देयर यानी वहां, वहां कोई भी भूत को हमने नहीं देखा है। वी ओनली नो, हम सिर्फ जानते हैं, के साइलेंट होता है, नो नहीं पढ़ेंगे, नो पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हमें से जरूरी है लिखना, ठीक है, तो लिखना जरूरी है, पढ़ते समय नो नहीं पढ़ेंगे, नो। वी ओनली नो, हम सिर्फ जानते हैं, दैट यानी कि दिस इज द ओनली प्लेस, ये सिर्फ एक जगह है, वी कैन कॉल होम, जिसे हम घर कह सकते हैं, एंड द टैप इनसाइड द गेट, और जो नल है इनसाइड द गेट यानी गेट के अंदर, जो गेट के अंदर, इनसाइड अंदर नल है, ऑफ द हाउस, ठीक है, यानी घर के गेट के अंदर जो नल है, इज आवर, वो हमारी, ओनली सोर्स, एकमात्र, सोर्स यानी स्रोत है, साधन है, ऑफ वाटर, पानी का एकमात्र स्रोत है। कौन? हमें केवल वहीं से पानी मिलता है जो तुम भूत बंगला बोल रहे हो, गेट के अंदर, उसके अंदर जो नल है वो हमारे लिए केवल एकमात्र, वही एकमात्र पानी का साधन है।
तो पानी हम वहीं से लाते हैं, वहीं से सिर्फ हमें पीने का पानी मिलता है। और हमने आज तक यहाँ कभी भूत देखे नहीं है, कोई भी भूत नहीं देखे हैं। सेकंड जो क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन क्या था कि व्हाट इज द इम्प्लीकेशन ऑफ द स्टोरी। तो इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है? भाई सीख भी तो कुछ मिलती है, तो यही एंडिंग है। तो इससे हमें क्या सीख मिली? वी इजली बिलीव, हम आसानी से भरोसा करते हैं इन घोस्ट, हम आसानी से भूतों पर भरोसा करते हैं। एंड अवॉइड, और टाल भी देते हैं, मना भी कर देते हैं, भरोसा भी कर लेते हैं या अवॉइड भी कर देते हैं हॉन्टेड हाउसेस, यानी भूत बंगलों के बारे में हम आसानी से मान भी जाते हैं, आसानी से मना भी कर, अरे कोई भूत बंगला नहीं होता है, फिर बोल देते हैं अरे भूत बंगला है आसानी से। क्योंकि वी कैन अफोर्ड, हम अफोर्ड कर सकते हैं टू बिलीव इन, यानी इसमें भरोसा करने में, देम यानी उसमें भरोसा करने का, एंड अवॉइड देम, और उसे नकार देने में। यानी हम हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, चाहे हम उस पर भरोसा करें चाहे ना करें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है भूत बंगला है या नहीं है, क्योंकि हम अफोर्ड कर सकते हैं ये चीज। हम हमारे पास सब साधन है, पैसा है, सब चीजें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, रहे चाहे मत रहे। बट घोस्ट एंड हॉन्टेड हाउसेस, लेकिन भूत है ना, लेकिन जो आत्माएं हैं, भूत है, और जो भूतिया बंगला है, भूत बंगला है, हैव नो इंपॉर्टेंस, हैव नो यानी नहीं है, इंपॉर्टेंस यानी उसका कोई महत्व नहीं है, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। फॉर दोज, फॉर यानी के लिए, दोज यानी उनके लिए इसका कोई महत्व नहीं है। किसका? ना भूत का, ना भूत बंगले का। दो जो फाइटिंग, जो लड़ते हैं, फॉर बेसिक नेसेसिटीज, बेसिक यानी मूलभूत आवश्यकताएं, उसे बेसिक नेसेसिटीज बोलते हैं। मूलभूत हिंदी जो बोल रहा हूं, मूलभूत आवश्यकताएं, इसका मतलब होता है रोटी कपड़ा मकान, जो हमारे एकदम जरूरी है, अनिवार्य है, उसे रोटी कपड़ा मकान। एंड सर्वाइवल यानी आजीविका, खाने पीने के लिए, जीने के लिए, कपड़ा रोटी मकान, ये सब चीज में आता है। तो इस स्टोरी का बोलने का मतलब क्या है? भाई हम पैसे वाले लोग हैं, हमारे पास, हम अफोर्ड कर सकते हैं, तो हम ये सब कहानियां बनाते हैं, डरते हैं वहां मत जाओ, ये है वो है, हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। हम आराम से उसे बिलीव भी कर सकते हैं या फिर उसे हम अवॉइड भी कर सकते हैं, हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो लोग जो मूलभूत जरूरतें, रोटी कपड़ा मकान, उनकी इतनी गरीबी है कि उन्हें इन सब चीज से कोई मतलब नहीं है कि भूत है नहीं है। उसे ये पता है कि इस घर में मुझे रोटी मिल सकता है, इस घर में मुझे पीने का पानी मिल सकता है, तो उनके लिए कोई भूत बंगला कोई मायने नहीं रखता, उसका कोई भी महत्व, कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं होता, क्योंकि उन्हें तो भाई भूख की पड़ी है, और जिसे भूख लगती है, जिसे पीने के लिए पानी चाहिए, उसके लिए भूत प्रेत कुछ भी नहीं होता, कोई अंधेरा नहीं होता, कोई लाइट की जरूरत नहीं है। हम थोड़ी देर लाइट बंद हो जाता है, डरने लग जाते हैं, अरे बाप रे अकेले रूम में वो लाइट बंद हो गया, लेकिन वो बेचारे तो बिना बिजली के पूरे जीवन भर जीते हैं, है ना, रात को लाइट नहीं होती, अंधेरे में जीते, उन्हें क्या भूत का डर? वो भूत से डरेंगे तो रहेंगे कहाँ से? तो वही स्टोरी में कहा गया है कि भाई जो अफोर्ड कर सकता है उसके लिए होते हैं भूत प्रेत सब चीज़, लेकिन जिन्हें रोटी कपड़े मकान, सॉरी मकान तो बहुत बड़ी चीज़ बोल दिया, केवल रोटी कपड़ा, जिसे 2 वक्त की रोटी मिलने को नसीब ना हो, उसके लिए क्या भूत बंगला, उनके लिए सब बराबर है। उनके लिए तो वही घर है, वही हॉन्टेड हाउस उसके जीवन के लिए ज़रूरी है, वहाँ से जो पानी मिलता है वो ज़रूरी है, उसे वहाँ से भूत से कोई मतलब नहीं है। और उसने बताया भी कि इसके अंदर कोई भी भूत नहीं है, यानी कि मनगढ़ंत कहानी। भाई भूत होती तो हमें दिखता, हमें डराते, हमें पकड़ते, हमें डर नहीं था, हमें तो केवल प्यास थी उस पानी की, तो हम वहाँ जाते हैं, हमें भूत का कोई डर नहीं, इसलिए कोई भूत नहीं है। आप डरोगे, आप अंदर जाओगे, आपको जरूर थोड़ी सी भी आहट आएगी, बिल्ली भी गुजर जाएगा, चूहा भी गुजर जाएगा, आप डर जाओ कि हाँ वाकई में भूत है। अब भूत होता है कि नहीं भाई, ये सबकी निजी आपका सोच है, आपका विचार है कि भाई भगवान होते हैं तो भूत भी होते हैं, सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं। तो आप कमेंट कर सकते हो, कोई विवाद वाली बात नहीं, लड़ाई वाली बात नहीं है। आप जो सोचते हो कि होता है कि नहीं होता, प्लीज़ कमेंट करेंगे। और स्टोरीज आपको कैसे लगी आप जरूर, ये सॉरी स्टोरी आपको कैसे लगी, क्योंकि एक स्टोरी है, तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।